उर्मिला एक खूबसूरत विधवा थी जिसकी उम्र 40 साल थी। उसकी आंखों में एक दर्द छिपा था जो उसके पति की अचानक मौत के बाद से लगातार उसके साथ था। पति की मृत्यु के बाद उर्मिला ने अपने दो बेटों राजा और नितिन की परवरिश करने का बीड़ा उठाया। राजा 17 साल का एक समझदार और जिम्मेदार लड़का था, जबकि 15 साल का नितिन अपने बड़े भाई की तरह खुशमिजाज और चुलबुला था। उर्मिला ने अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत की। सुबह जल्दी उठकर वह घर के काम निपटाती, फिर किसी काम पर निकल जाती। हर दिन उसे अलग अलग घरों में काम करना पड़ता था और हर बार उसे लोगों की बुरी नजरों और बदतमीजी का सामना करना पड़ता था। वह खुद को बहुत असुरक्षित महसूस करती थी। उसकी स्थिति और भी कठिन हो गई जब एक दिन बाजार में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। वे उसके बारे में बेतुकी बातें करने लगे, उसकी सुंदरता का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। उर्मिला ने उन लोगों से बचने की कोशिश की, लेकिन जब वे और अधिक बेताब हो गए तो वह खुद को असहाय महसूस करने लगी। तभी इलाके का डॉन मुस्ताक वहां पहुंच गया। मुस्ताक ने उन लोगों को डांटते हुए धमकी दी, अगर किसी ने इस औरत के साथ बदतमीजी की तो मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं। मुस्ताक की यह धमकी सुनकर वे सभी लोग डर गए और भाग खड़े हुए। उर्मिला ने मुस्ताक का आभार जताया। यह उसके लिए एक असामान्य अनुभव था। किसी ने उसकी मदद की थी। धीरे धीरे मुस्ताक के प्रति उसकी नजरें बदलने लगीं। वह उसकी ताकत और उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगी। मुस्ताक का उर्मिला के प्रति ध्यान बढ़ने लगा और दोनों के बीच एक अनकही सी नजदीकी विकसित होने लगी। चोरी छुपे मिलने से शुरू हुई उनकी मुलाकातें अब धीरे धीरे खुलकर घर आने जाने तक पहुंच गईं। मुस्ताक अब उर्मिला के घर बेझिझक आने लगा, लेकिन उर्मिला का बड़ा बेटा राजा इस रिश्ते से बेहद नाराज था। उसे मुस्ताक बिल्कुल पसंद नहीं था। राजा को लगा कि मुस्ताक उसकी मां को अपने जाल में फंसा रहा है और उनकी पारिवारिक खुशियों को छीन रहा है। एक दिन राजा ने अपनी मां से कहा, आपको उस आदमी से दूर रहना चाहिए। वह एक डॉन है और ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उर्मिला ने समझाने की कोशिश की, बेटा, वह हमारी मदद कर रहा है, हमें उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन राजा नहीं माना। उसकी नाराजगी बढ़ती गई और इसी बीच मुस्ताक को राजा से छुटकारा पाने का एक रास्ता सूझा। एक दिन मुस्ताक और उसके करीबी दोस्त करमू ने एक योजना बनाई कि राजा को रास्ते से हटा दिया जाए। उन्होंने एक दिन राजा को घेर लिया और उसे बेरहमी से पीटने लगे। राजा ने विरोध किया, लेकिन उन दोनों ने उसे बेरहमी से मार डाला। उनकी योजना को अंजाम देकर उन्होंने राजा की लाश को जंगल में छिपा दिया ताकि किसी को उस पर शक न हो। जब राजा घर नहीं लौटा तो उर्मिला चिंतित हो गई। हर दिन उसकी चिंता बढ़ने लगी। वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए दिन रात इधर उधर भागती रही। रिश्तेदारों से लेकर दोस्तों तक हर जगह पूछताछ की, लेकिन राजा का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द था और उसे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। एक रात उर्मिला ने सोचा कि उसे मुस्ताक से पूछताछ करनी चाहिए। उसने मुस्ताक को अपने घर बुलाया। मुस्ताक ने उसकी चिंता सुनकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, राजा जल्द ही वापस आ जाएगा। लेकिन उर्मिला की आशंका और भी बढ़ गई। कुछ दिनों बाद एक शाम मुस्ताक शराब के नशे में उर्मिला के घर आया। उसने उर्मिला से कहा, राजा अब कभी वापस नहीं आएगा, मैंने और करमू ने उसे मार डाला है। ये सुनकर उर्मिला के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस इंसान पर उसने भरोसा किया था वही उसके बेटे का हत्यारा निकला। उर्मिला को गहरा धक्का लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने मुस्ताक को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अब तुम कभी मेरे घर मत आना। लेकिन इस घटना ने उसके दिल में बदले की आग जला दी। उसने तय किया कि उसे अपने बेटे की हत्या का बदला लेना है। उर्मिला ने सबसे पहले करमू को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। उसने धीरे धीरे करमू को अपने करीब आने दिया। एक दिन उर्मिला ने उसे एक बहाने से अपने घर बुलाया। उसने कहा, करमू, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारे दोस्त मुस्ताक के बारे में कुछ बातें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। करमू, जो उर्मिला की खूबसूरती और चालाकी से प्रभावित था, उर्मिला के घर पहुंचा। उसने सोचा कि शायद उर्मिला उससे किसी मदद की मांग कर रही है।
वह बिना किसी संदेह के वहां गया। उर्मिला ने उसे शराब पिलाई, जिसमें उसने नशीला पदार्थ मिला दिया। धीरे धीरे कर्मू नशे में धुत होने लगा। जैसे ही कर्मू बेहोश हुआ, उर्मिला ने अपनी योजना पर अमल करना शुरू किया। उसने उसे पीटना शुरू किया। उसकी हर पिटाई के साथ उसने अपने बेटे के प्रति, कर्मू के प्रति अपनी नफरत को व्यक्त किया। तुमने मेरे बेटे को मारा है, उसने चिल्लाते हुए कहा। अब तुम मेरी नजरों से दूर नहीं जा सकते। अंततः उर्मिला ने कर्मू को उसी तरह मार डाला जैसे उसने राजा को मारा था। उसने कर्मू की हत्या की और फिर सीधे पुलिस के पास जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। उसने अपने बेटे की हत्या का पूरा सच बताया और यह भी कि उसने कैसे अपने बेटे के हत्यारे से बदला लिया। पुलिस ने उर्मिला की बातों को गंभीरता से लिया और उसकी गिरफ्तारी की। उसने जब पुलिस को बताया कि मुस्ताक और कर्मू ने उसके बेटे राजा की हत्या की थी, तो पुलिस ने मुस्ताक को भी गिरफ्तार कर लिया। मुस्ताक को अदालत ने राजा की हत्या के आरोप में सजा सुनाई। कुछ साल बाद मुस्ताक को जमानत पर रिहाई मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद मुस्ताक बहुत डरा हुआ था। उसे हमेशा ये डर सताता था कि कहीं उर्मिला, जो पहले ही कर्मू को मार चुकी थी, उसी तरह उसे भी न मार डाले। उर्मिला ने मुस्ताक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मुस्ताक उसे डरकर टालता रहा। उर्मिला ने उसे विश्वास दिलाया कि जिसने मेरे बेटे को मारा था, मैंने उसे मार दिया है और तुम भी जेल की सजा काट चुके हो। अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह मुस्ताक धीरे धीरे उर्मिला की ओर आकर्षित होने लगा और उनके बीच फिर से संबंध बनने लगे। कुछ समय बाद उर्मिला ने मुस्ताक को एक बार फिर से अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। उसने मुस्ताक को अपने घर एक पार्टी के लिए बुलाया। उसने कहा कि उसका भाई और कुछ दोस्त भी पार्टी में होंगे। मुस्ताक ने बिना किसी संदेह के पार्टी में पहुंच गया। पार्टी में उर्मिला ने मुस्ताक को शराब दी, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। जैसे ही मुस्ताक नशे में धुत हुआ, उर्मिला ने उसे पीटने लगी। उसके दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। उन्होंने मिलकर मुस्ताक को इतना मारा कि उसकी हालत गंभीर हो गई। उर्मिला ने मुस्ताक से कहा, तुमने मेरे बेटे की हत्या की है, अब तुमसे बदला लिया जाएगा। उसने मुस्ताक को बंधक बना लिया और उसे नशे में धुत करते हुए उसे उसकी असलियत का एहसास कराया। आखिरकार उर्मिला ने मुस्ताक की हत्या कर दी। फिर वह सीधे पुलिस स्टेशन जाकर अपने जुर्म को कबूल कर लिया। उसने कहा, मैंने अपने बेटे के दूसरे हत्यारे को भी मार डाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी। उर्मिला की यह कहानी एक मां की ममता, संघर्ष और बदला लेने की कहानी है। उसने अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी, हर सीमा पार की और अंत में अपने बेटे की मौत का पूरा बदला लिया। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसानियत से बढ़कर एक मां का प्यार और उसके संघर्ष की कोई तुलना नहीं।